ओके ना, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इरप्शन सिस्ट। ठीक है, इरप्शन सिस्ट जो है वो बहुत आसान है और मेरी मोस्ट फेवरेट सिस्ट भी है। ठीक है, इरप्शन सिस्ट भी आपको पता है। सबसे पहले तो हमारे पास किससे बनी होती है? रेडियूस इनेमल एपिथेलियम से। ठीक है, यानी RER, रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम से होती है। अगर अब ये रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम से है तो हमें पता है कि हमारे पास किससे एसोसिएटेड होगी, किससे एसोसिएट होगी? टूथ के क्राउन से। लेकिन इसमें और डेंटिजर सिस्ट में सिर्फ फ़र्क ये आता है कि डेंटिजर सिस्ट जो है वो हमारे पास किसी इम्पैक्टेड क्राउन से जो है इम्पैक्टेड टूथ से जो है वो एसोसिएट होती है। डेंटिजर सिस्ट वो हमारे पास इरप्टेड टूथ से जो है वो एसोसिएट होती है। ठीक है, इरप्टेड टूथ से एसोसिएट होती है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जो इरप्शन सिस्ट है वो डेंटिजर सिस्ट का ही एक वेरिएंट हो, कि हो सकता है कि डेंटिजर सिस्ट पहले इम्पैक्टेड टूथ से हो और वो इम्पैक्टेड टूथ जो है वो मतलब इरप्ट हो गया हो, तो वो सिस्ट हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू में आ गई हो, तो ये इसका एक वेरिएंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिस्ट जो है हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू पे जो है वो हमें विजिबल होती है, बनती ये तो फॉर्मिंग स्ट्रक्चर से, रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम से बन रही ओडोंटोजेनिक सिस्ट ही है, लेकिन ये हमें सॉफ्ट टिश्यू को जो है वो कवर कर रही है। और हमें नज़र कैसे आएगी? एक हमारे पास सॉफ्ट फ्लक्चुएंट मास के ज़रिए ओरल कैविटी में हमें ये विजिबल होगी। इसकी पैथोजेनेसिस भी जिस तरह हमें डेंटिजर सिस्ट की इतनी अभी पता नहीं है, इसकी भी वैसे ही हमें पता नहीं है। क्योंकि ये सिस्ट हमारे पास जो है वो सॉफ्ट टिश्यू में प्रेजेंट होती है, तो क्लिनिकल फीचर्स जो है वो हमें इसके नज़र आते हैं, यानी क्लिनिकली ओरल कैविटी में ये सिस्ट हमें विजिबल होती है। और कैसे ये विजिबल होगी? हमारे पास एक फ्लक्चुएंट स्वेलिंग जो है वो हमारे पास नज़र आ रही होगी अल्वुलर रिज के ऊपर, यानी सॉफ्ट फ्लक्चुएंट स्वेलिंग के तौर पर हमें ये सिस्ट नज़र आ रही होगी किसी भी इरप्टेड टूथ के ऊपर या उसकी क्राउन के ऊपर। ठीक है, अब चूँकि ये सिस्ट हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू में प्रेजेंट है तो रेडियोग्राफ में ये सिस्ट हमें विजिबल नहीं हो सकती, और चूँकि ये रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम से ही बनी हुई है तो ये इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर जो है वो हमारे पास डेंटिजर सिस्ट से जो है वो बिल्कुल मिलते जुलते होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, चूँकि ये सिस्ट हमारे पास ओरल कैविटी में क्लिनिकली विजिबल होती है, सॉफ्ट टिश्यू अल्वुलर रिज के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो जो हमारे पास इस सिस्ट की कॉम्प्लिकेशन आती है, यानी पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशन होती है सिस्ट की वजह से, वो उसके ऑक्लूजन में होगी, यानी मेस्टिकेशन के वक्त। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बंदा अगर नॉर्मली भी वो कुछ खा रहा होता है या नॉर्मल मेस्टिकेशन कर रहा होता है तो ये सिस्ट में जो है वो हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। और उस हेमरेज जब हो जाएगी इस सिस्ट में, तो हम जो टर्मिनोलॉजी इसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो हम क्या करते हैं? इरप्शन हीमाटोमा। ठीक है, तो जब भी इस सिस्ट में हेमरेज हो जाएगी और उस वक्त हमने इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की, तो हेमरेज होने की वजह से कुछ एपिथेलियल सेल्स जो है वो वहाँ से डिस्टर्बेंस या उस हेमरेज की वजह से एक्सफोलिएट होकर जो है वो हमारे पास बीच वाले कहाँ पे आ गए? ल्यूमन में आ गए, और वो हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी में एज अ घोस्टेड सेल जो है वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास घोस्ट सेल की भी बात हो गई। ये थी हमारे पास छोटी सी इरप्शन सिस्ट। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पैराडेंटल सिस्ट।